मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बड़े इजी अप्रोच से कर लेंगे। देखिए कैसे। इसने बोला एक वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर देखे जो निकालना एक बार उस पर बात कर लो तो आप लोगों के साथ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे को ये बताओ, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को आना चाहिए। यानी मेन हमें जो आर की पड़ेगी रेडियस। अब तुम देख लो क्या इसमें कहीं रेडियस का जिक्र है? एक वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर देगा, नहीं सर रेडियस नहीं है। तो जब रेडियस नहीं है तो कैसे करोगे? अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। चीज क्या है भाई, जो निकालना है ना, आप चाहे उसको पढ़ो या ना पढ़ो वो तो बाद की बात है। जो गिवन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट, उस पर बात करो। इसने बोला वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। जिसके पास शेष शब्द लिख रहा है ना उसको पकड़ लो। शेष शब्द लिख रहा है व्यास के पास, तो माना व्यास। तो समझ आ गया किसको मानना होता है। हमेशा मैं बता रहा हूँ इस चीज को, हम माना व्यास हमेशा उस चीज को मानते हैं जिसके पास शेष शब्द हो। तो शेष शब्द है व्यास के पास। व्यास को जो मर्जी मान लो, आपका जो मन करे। व्यास को फिलहाल मैं 2r मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 2r। ठीक है 2r मान लेता हूँ। 2r क्यों मानना इसका भी रीजन बता दूंगा मैं तुम्हें। 2r वैसे आप इसको चाहे खाली r भी मान सकते हो, 2r भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी करने के लिए 2r मानना। क्योंकि जब रेडियस निकालूंगा, रेडियस इसकी हाफ होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, रेडियस r रह जाएगी। सिंपल सी बात इतनी है, इसलिए 2r मान लिया भाई। चले, अब ये तो हमने व्यास मानना, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि तो लिख लो सर। परिधि, वृत्त की जो परिधि है वो व्यास है। व्यास क्या माना आप लोगों ने? 2r। व्यास से कितनी अधिक थी? अधिक का मतलब प्लस 33.6। 33.6 हमें ये चीज इन्फॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। और वृत्त की परिधि का फार्मूला है, परिधि वृत्त की परिधि का फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है सर, 2πr। क्या होता है? 2πr। और ये 2r और प्लस में 33.6 चल ही रहा था। अब ये आप एक काम कर सकते हो, एक काम कर लो। वो काम क्या है? ये जो है 2r, जितने भी r वाला है ना ये एक तरफ कर लो, यानी 2πr माइनस 2r। 2πr माइनस में 2r और बराबर बच जाएगा 33.6 जो वैल्यू चल रही थी। अब क्या काम करो, इसमें क्या कॉमन है? दोनों में से 2r कॉमन है। 2r कॉमन है तो यहाँ बच गया खाली पाई, और 2r से 2r कट गया तो भाई जो कॉमन होता है डिवाइड करता है। 2r से 2r कट गया तो वैल्यू बची 1 बराबर में 33.6। 33.6। अब 2r पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 माइनस में 1। इसको सोल्व करो, बाकी चल रहा है 33.6। सोल्व करते जाओ, तो इसको सोल्व करोगे तो रिलेशन हो चुका है मल्टीप्लाई। पहले आर और ये 7 एकम 7, देखे ना। इसको सोल्व करने का तरीका है, एलसीएम लोगे ना अंदर, 7 एकम 7 क्रॉस करोगे, 22 एकम 22, 7 एकम 7 कर पाओगे इसको। और ये 33.6 है, और ये मल्टीप्लाई का 2 जो था इधर मैंने डिवाइड में भेज दिया। किसमें भेज दिया? डिवाइड में। अब इसको सोल्व करो, इसको हालांकि काट लो। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 0.1 से पहले ये तो हो गया 16.8। इसको थोड़ा सा अब सोल्व करना है। इसको सोल्व करूंगा तो देखिए क्या वैल्यू चली हुई है, r इंटू 22 माइनस 7/7 और बराबर कितना आया था भाई? इक्वल में आया था आप लोगों का 16.8। कितना आया था? 16.8। 16.8। ठीक है, अब क्या काम करो, सिर्फ इसको कैलकुलेशन करो। 22 में 7 घटा दो, 22 में से 7 घटाओगे तो 12 में से 7 गया 5, यानी 15 और बटे चल रहा है 7 और बराबर में 16.8। अब यहाँ आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 16.8 और जो नीचे वाली थी, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। अब देखो ये तो 5 का मल्टीपल है 15, 5 से कोई वैल्यू ऊपर नहीं कटती। 3 का भी मल्टीपल है 8 और 6 14 15, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और बच गया कितना? 18, 3 छिके 18, 5.6 तो नीचे 5। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 56 की 7 से, फिर डिवाइड 5 से कर देना। यह एक काम और कर सकते हो, वो क्या है वो बताता हूँ तुम्हें। इससे अच्छा यही है कि 5.6 है मल्टीप्लाई 7 और बटे में 5। ठीक है, अब नीचे 10 बना लो, उससे बेनिफिट होगा आपको मल्टीप्लाई करके। चलो पहले इसको सोल्व कर लो, आपको समझ आएगा। 5.6 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5.6 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है और डिवाइड 5 से करना है। ये हमारी कैलकुलेशन थी। तो 7 छिक 42 4 हासिल, और 7 छिक 42 4 हासिल, 7 पंजे 35 और 4 39 और 0.1 से पहले था बटे 5 था। मैंने तुम्हें बोला कि अब 5 से भाग करना पड़ेगा, उससे अच्छा भाग मत करो, 2 से नीचे 2 से ऊपर कर दो, ऐसा भी किया जा सकता है, इससे जल्दी होगा क्वेश्चन। 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 5 दूनी 10
और पॉइंट 1 से पहले चल रहा था। अब नीचे देखो पॉइंट 10 आ गया ना, तो ये 1 0 है तो एक अंक पहले डेसिमल भाग जाएगा। 78.4 था आपका आ जाएगा 7.84। ठीक है भाई, ये आपका कौन आ गया, रेडियस, जो आपसे पूछ रहा था रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं मांग रहा था, ये तो हमने अपनी रेडियस निकली है। सर रेडियस कैसे निकली है जरा ये बताओ। तो देखो ना आप लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे 3 स्लाइड पर, इधर आर की वैल्यू तो चली हुई है, ठीक है, ये तो आर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, आप क्वेश्चन पर आना। क्वेश्चन में तो वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा था, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल, मैं ए लिख देता हूँ, क्षेत्रफल पूरा आप करना तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस अभी निकाल ली थी आप लोगों ने, देख लो रेडियस कितनी आई थी, रेडियस आई थी 7.84, 7.84। तो 7.84 मल्टीप्लाई में 7.84, ये 8 है भाई। तो देख लो 7 से कट जाएगा, बिल्कुल 7 से कटेगी क्या वैल्यू, कटनी चाहिए भाई, 7 से कट भी रहा है। 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 पॉइंट, तो ये है 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब आपको इनकी गुणा करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करना भाई, सर मल्टीप्लाई क्या आएगी इनकी, ये तो भाई आपको करना पड़ेगा। वैसे बता दूँ ज़्यादा अगर आप इजी करना चाहते हो तो फिर कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ।